अदिति का घर वो खूबसूरत बर्फीली पहाड़ों पर बसा हुआ था जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण से लेकर शाम की हल्की धूप तक हर चीज एक अलग ही जादू से भरी रहती थी। ये पहाड़ों की खूबसूरती, इनकी बुलंदियों से आसमान को छूने वाली ऊंची ऊंची बातों और गहरी खाइयों में बसी खुदा की एक मिसाल थी। अदिति ने अपने घर को जगह पर चाना था क्योंकि ये जगह इसे दिल को सुखों और शांति से भर देती थी। इसकी रूह में एक उनके रिश्ता था उन पलों से, जैसे कि वो हर पहाड़ की कोई खास कहानी सुन रही होती है। हर सुबह अदिति उठाकर अपने घर की छत पर चली जाती, जहां से उसको पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीर नजर आती। पहाड़ों की बुलंदी से लगता था जैसे वो सारी दुनिया को अपने कदमों में छुपा लेती। बर्फ की चादर पर सैर करता हुआ इसे लगाता था जैसे वो जमीन और आसमान के बीच किसी जादुई दुनिया में खो गई हो। इसकी रूह में एक उनके रिश्ता था उन पलों से, जैसे कि वो हर पहाड़ की कोई खास कहानी सुन रही होती है। हर पहाड़ उसे कुछ नया सिखाता, कुछ नया बताता। इसकी माँ कभी कभी इस्तेमाल बताया था कि पहाड़ों की गहराइयों में छुपी रहस्यमयी कहानियां ही इसकी जिंदगी का राज हैं। अदिति के घर के पास एक छोटी सी झील थी, जिसका पानी बिल्कुल शांत और शफकत से बह रहा होता था। जैसे ही अदिति झील के किनारे पहुंचती, इसका दिल खुशी से भर जाता है। झील की साफ पानी में पहाड़ों का छाया हर रंग उसे एक अनोखा सरवर देता था। एक दिन अदिति ने सोचा कि वो पेड़ों की ऊंचाइयों तक चढ़ाकर इनकी असल खूबसूरती को देखना चाहता है। इसने अपने दोस्त अनिका को साथ लेकर पेड़ों की तरफ रास्ता तय किया। पहाड़ों के पत्थरों पर चढ़कर वीरा रास्ते से गुजरते हैं, वो दोनों आगे बढ़ते रहे। हर कदम पे उन्हीं पहाड़ों की खामोशी ने अपनी खुदा में ले लिया। जब वो पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच गए, इनकी आंखों में एक नई दुनिया का दर्शन हुआ। पहाड़ों की ऊंची छोटी चोटियां, घने जंगल और नीचे फैली जमीन की हर शी एक शान का झलक दिखा रहा था। अदिति का दिल खुशी से झूम उठता था जब वो अपने घर की खूबसूरती को इतनी ऊंचाई से देखती है। लेकिन इनकी खुशी का सफर यहीं खातिम नहीं था। जब वो नीचे की तरफ देखते हुए चल पड़े, उन्हें एक छोटी सी घट नजर आए। घट के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहाँ के लोग अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारते हैं। गांव की सदियों पुरानी हवेलियां और रंग बिरंगी छतियों की तस्वीर नहीं हमेशा याद रहेगी। अदिति और अनिका ने गांव के लोगों से मिलने का फैसला किया और गांव की तरफ रवाना है। गांव की सड़कों में चलते हुए इनकी आंखों ने हर कदम पर कुछ नया देखा। गांव के लोग उन्हें प्यार से अपनी दुनिया में शामिल किया और उनके साथ अपनी खुशियां बांटने का मौका दिया। गांव में उन्होंने कई अनोखी कहानियां सुनी, कई नए दोस्त बने और कई यादगार पल जिए। गांव के लोग उन्हीं में अपनी महफिलों में शामिल किया और उनके साथ अपनी खुशियां बांटने का मौका दिया। अदिति और अनिका ने गांव के लोगों से मिलने का फैसला किया और गांव की तरफ रवाना है। गांव की सड़कों में चलते हुए इनकी आंखों ने हर कदम पर कुछ नया देखा। गांव के लोग उन्हें प्यार से अपनी दुनिया में शामिल किया और उनके साथ अपनी खुशियां बांटने का मौका दिया। गांव में उन्होंने कई अनोखी कहानियां सुनी, कई नए दोस्त बने और कई यादगार पल जिए। गांव के लोग उन्हीं में अपनी महफिल में शामिल किया और उनके साथ अपनी खुशियां बांटने का मौका दिया। दिन गुजरने के साथ अदिति ने महसूस किया कि पहाड़ों का जादू सिर्फ इनकी खूबसूरती में ही नहीं, बल्कि इनके पास बसी जिंदगी में भी है। खूबसूरती सिर्फ तस्वीर में नहीं होती, बल्कि दिल और रूहानियत में भी होती है। आखिर में जब अदिति और अनिका अपने घर की तरफ लौटने का फैसला किया, इनके दिल में पड़ों और गांव की यादगार तस्वीर छे गए। इन्हों समझ के उनके घर का असल मायने उनके दिल में बसती खूबसूरती में है, जो हर पल उनके साथ रहती है, चाहो पहाड़ों की ऊंचाइयां हो या गांव की सड़कों की रौनक। और ऐसी खूबसूरती में ही इनकी असल खुशी छुपी है। क्या सफर में ही है एक नई रोशनी, एक नई पेचीदगी और एक नई सोच दी। उन्होंने महसूस किया कि असल खूबसूरती जिंदगी के हर पल में छुपी होती है, बस हम उसे देखने की नजरिया बदलना होता है। और अदिति ने अपने सफर से ये सुख तलाश। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजे, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।